हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सीखते हैं। जब भी हम छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? शायद जंगल, आदिवासी, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जमीन कभी प्राचीन भारत के दो महान धर्मों का एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करती थी। आज हम छत्तीसगढ़ के इसी छिपे हुए इतिहास की परतों को खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बौद्ध और जैन धर्मों ने भारत के दिल यानी छत्तीसगढ़ की पहचान को कैसे गढ़ा। चलिए आज साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ हमेशा से संस्कृतियों का एक संगम रहा है। एक ऐसा चौराहा जहां हिंदू धर्म तो था ही, पर साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी खूब फले फूले। तो अपनी इस आर्कियोलॉजिकल जासूसी की शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के निशानों से। हम एक एक करके उन जगहों पर चलेंगे जो आज भी अपनी अपनी कहानियां सुना रही हैं। तो ये रहा हमारा पूरा प्लान। सबसे पहले चलेंगे मैनपाट, जहां तिब्बत की झलक मिलती है। फिर तुरतुरिया, जो बहुत ही स्पेशल जगह है। उसके बाद राजनांदगांव की प्रज्ञागिरी पहाड़ी और आखिर में कोंडागांव के भोंगापाल की लोकल कहानियों को सुनेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है मैनपाट से। जानते हैं, इसे छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत भी कहते हैं। 1962 के बाद से ये जगह तिब्बती शरणार्थियों का घर बन गई और आज ये बौद्ध संस्कृति का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है। मतलब इतिहास यहां आज भी सांस ले रहा है। अगली जगह तुरतुरिया सच में बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में मिली इकलौती ऐसी जगह है जहां खास तौर पर बौद्ध भिक्षुणियों यानी महिला संतों के रहने के लिए मठ बनाए गए थे। ये हमें उस जमाने में महिलाओं की आध्यात्मिक दुनिया की एक जबरदस्त झलक देता है। और अब हम पहुंच रहे हैं प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर। यहां एक ऐसा नजारा है जो आपको हैरान कर देगा। जरा सोचिए, 30 फीट ऊंची बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा, एकदम शांत पद्मासन मुद्रा में। पर यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, प्रज्ञागिरी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक एक्टिव सेंटर है। 1992 से हर साल 6 फरवरी को यहां एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है। मतलब ये जगह दुनिया भर के बौद्ध विद्वानों और फॉलोअर्स के लिए एक मीटिंग पॉइंट बन चुकी है। हमारी बौद्ध यात्रा का आखिरी पड़ाव है कोंडागांव का भोंगापाल। आर्कियोलॉजिस्ट को तो यहां बुद्ध की एक मूर्ति और एक पूजा की जगह मिली, पर सबसे मजेदार बात क्या है? यहां के लोग इसे डोकरा बाबा का टीला कहते हैं। सोचिए, सदियों पुराना इतिहास आज भी कैसे लोगों की कहानियों में जिंदा है। अब तक तो हम अलग अलग जगहों को देख रहे थे, पर अब चलते हैं उस जगह जो शायद सबसे जरूरी है, सिरपुर। और हम इस जगह को किसी आम टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास ऐतिहासिक यात्री की नजरों से देखेंगे। मिलिए 7वीं सदी के महान चीनी ट्रैवलर हुएनसांग से। जब वो यहां आए तो उन्होंने इस इलाके को नाम दिया किया सा लो। और यहाँ के राजा के बारे में उन्होंने क्या लिखा? कि वो जन्म से क्षत्रिय थे, धर्म से बौद्ध थे और अपने अच्छे कामों के लिए बहुत मशहूर थे। सोचिए, एक लाइन में उस जमाने की कितनी बड़ी कहानी छिपी है। तो ये सब कब हुआ? हुएनसांग यहाँ 639 एडी में आए थे। उस वक्त यहाँ पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन का राज था। और ये कोई छोटी मोटी विजिट नहीं थी। वो यहाँ पूरे 3 महीने रुके और जो कुछ भी देखा उसे अपनी फेमस किताब सियुकी में लिखा। तो हुएनसांग ने अपनी आंखों से क्या क्या देखा होगा? उन्होंने देखे होंगे सिरपुर के ये अजूबे, स्वस्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटी विहार जैसे बड़े बड़े मठ। और सबसे कमाल की चीज, तीवरदेव विहार। पता है क्यों? क्योंकि इसकी दीवारों पर पंचतंत्र की कहानियां पत्थर में उकेरी गई थीं। मतलब उस जमाने की कॉमिक बुक। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की दुनिया से निकलकर अब हम अपनी खोज का दूसरा पड़ाव शुरू करते हैं। चलिए अब जैन धर्म के पद चिन्हों पर चलते हैं और देखते हैं कि जैन तीर्थंकरों की विरासत आज भी यहाँ कैसे मौजूद है। जैसे ही हम जैन धर्म से जुड़ी जगहों को देखते हैं ना, एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ से लेकर 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी तक लगभग हर बड़े तीर्थंकर की विरासत के निशान छत्तीसगढ़ के कोने कोने में मिलते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण बिलासपुर में मिलता है। एक तरफ है मल्हार का परघनिया मंदिर और दूसरी तरफ रतनपुर का कंठी देवल मंदिर। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों ही पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित हैं।
ये बताता है कि जैन धर्म की जड़ें इस इलाके में कितनी गहरी थीं। आरन में तो कुछ और भी ज्यादा अनोखा देखने को मिलता है। यहाँ का जो भांडेवल मंदिर है वो किसी एक नहीं बल्कि दो दो तीर्थंकरों को समर्पित है, 5वें सुमतिनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ये एक बहुत ही रेयर बात है जो इस जगह को और भी खास बनाती है। तो हमारी ये ऐतिहासिक खोज यात्रा अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि इन सभी जगहों का, इन सभी खंडरों का असली मतलब क्या है। तो हमने क्या सीखा? सिरपुर से लेकर मल्हार तक ये जो खंडर हैं, ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में हमेशा से एक साथ मिलकर रहने की, सह अस्तित्व की एक शानदार संस्कृति रही है। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्थाएं एक साथ शांति से फली फूली। तो आखिर में बस एक सवाल। आज हमने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे हैं, पर जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे राजाओं, भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों की न जाने और कितनी कहानियां दबी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। इतिहास का वो कौन सा नया चैप्टर होगा जो अगली बार हमारे सामने आएगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब के बटन को टच कर दो। बस टच ही तो करना है।